हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज लेक्चर नंबर सेकंड फॉर CUET। तो सुबह ही मैंने एक क्लास दिया था जिसमें हमने बात की थी इवैल्यूएशन की। असेसमेंट हम बेसिकली इस यूनिट पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने डिस्कस किया था ग्रेडिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट जो है दैट इज CCE। तो देखिए, दो चार पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लियर करने हैं, तो इन्हीं चार पॉइंट्स में से इंशाल्लाह कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली सीसी क्या है, पहले एब्रीविएशन भी आ सकता है बेटा। CCE का मतलब है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, राइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि चाहे आप असेसमेंट बोलो, इवैल्यूएशन बोलो, वन एंड द सेम थिंग माय डियर। और इवैल्यूएशन में याद रखना है समेटिव और फॉर्मेटिव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो जो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारे आप इंशाल्लाह याद रखेंगे। नो नीड टू बी पैनिक, ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इंशाल्लाह। तो ऐसे ही क्लासेस होंगे बेटा। मैंने बहुत कोशिश की थी, अभी भी मैं लगा रहा था कि किसी भी तरीके से मेरी ऐप जो है वो रिकवर हो जाए, लेकिन उसमें मुझे प्रीमियम भरना था 12,000 रुपीज पर ईयर, सो आई कुड नॉट, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आपको अब मैनेज करना है, दो चार लेक्चर्स में ऐसे ही दूंगा सो दैट योर होल सिलेबस विल गेट कवर्ड, राइट। तो आपको अब इसी तरह आपको वीडियोस मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक आपको नेक्स्ट संडे आपका एग्जाम है तब तक इंशाल्लाह आपका सारा सिलेबस कवर होगा। और जो आपका सिलेबस, मैंने आपको कहा था कि NPE जो न्यू एजुकेशन, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब कंपाइल करके रखे हैं। उस पर भी इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो भी मेरे दिमाग में होगा तो आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। तो चलते हैं, दो चार पॉइंट्स पे आप फोकस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो CCE ऑलरेडी मैंने कहा कि इट्स अ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जब अगर हम NCERT की बात करेंगे, नहीं, अगर हम सेंट्रल बोर्ड की बात करेंगे, तो जहां पे वो जो भी बुक्स है वहां पे लिखा हुआ है एज पर द पैटर्न CCE, यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, राइट। दिस थिंग इज वेरी क्लियर नाउ। नंबर सेकंड, तो ये कॉन्सेप्ट कहां से मिला? इट वॉज मैंडेटेड बाई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. So it was mandated in that. Okay, so this must be there in both the NCERT, and it was introduced by state government and central government. तो दोनों स्टेट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसको इंट्रोड्यूस किया था। और किन के लिए इंट्रोड्यूस किया था? 6th to 10th ग्रेड, ये याद रखना। लेकिन जब हम कर्नाटका की बात करेंगे, कर्नाटका स्टेट में ये 1 to 9th, then 10th 12th, उन्होंने 12th तक इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये एक पॉइंट क्लियर है। तो ये जो इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 6th to 10th ग्रेड, कर्नाटका में 1st से लेकर 9th तक, and even it was extended to the 12th class as well. Number next, evaluate every aspect of child in a school. जो मेन मोटिव था CCE का कि हमें पूरी तरह से एक बच्चे को जब वो स्कूल में होता है उसको पूरी तरह से इवैल्यूएट करना है, उसके सारे डोमेन्स को चेक करना है, उसकी कॉग्निटिव डोमेन, उसके अफेक्टिव डोमेन, उसके साइकोमोटर डोमेन, ऑल द डोमेन्स टू बी कवर्ड ड्यूरिंग द स्कूल प्रेमिसेस। तो वंस द चाइल्ड इज इन द स्कूल, इसको बार बार लगातार हम इवैल्यूएट करेंगे सो दैट जब एग्जामिनेशन आएगा, क्योंकि बच्चे ने एक साल तो पढ़ा नहीं होता है, जब भी वो एग्जामिनेशन का सुनता है तो उसको एंग्जाइटी आ जाती है, उसको प्रेशर आ जाता है कि भाई एग्जाम है, इसलिए ये प्रेशर ना आए। तो ये CCE का जो कॉन्सेप्ट है, तो इवैल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड इन स्कूल। तो इससे क्या होगा, रोज रोज मैंने टॉपिक पढ़ाया, तो टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको इवैल्यूएशन किया, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको अंडरस्टैंड किया, ओके, सपोज मैंने आज आपका टॉपिक ये था, मैंने पूरा 30 मिनट्स में मैंने अपना टॉपिक कवर किया, तो जो लास्ट के 10 मिनट्स है वहां से जाके मैं आपको इवैल्यूएट कर रहा हूं कि क्या आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जहां जहां मुझे लगता है कि डाउट है, किसी स्टूडेंट को पता नहीं चला, तो मैं इसको रेमेडियल क्लास भी दे सकता हूं, इसके जो डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो विद इन द क्लासरूम में ये क्लियर होना चाहिए कि मैं कल देखूंगा या परसों देखूंगा, चलो आप बाद में आ जाओ, नहीं। ये CCE का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि बिफोर एग्जामिनेशन जो भी बच्चे के ऊपर प्रेशर्स होते हैं, एग्जामिनेशन का प्रेशर्स वो थोड़ा कम हो जाए, तो यही मकसद है CCE का। तो यहां पे मैंने लिखा रिड्यूस प्रेशर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अब जब यूनिट 1 है, आपको 4 एग्जाम्स देने चाहिए, आपको 4 एग्जाम्स लिए जा रहे हैं एक यूनिट के लिए, तो कंटिन्यूअसली आप एग्जामिनेशन से एग्जामिनेशन पे एग्जामिनेशन दिए जा रहे हो, लेकिन जब आपका रियल एग्जामिनेशन आता है
तो तब जाके आपको ये बर्डन नहीं होता है, तब जाके आपको ये एंग्जाइटी फील नहीं होती है। तो यही कॉन्सेप्ट है बेटा CCE का, दैट इज कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आई होप बेटा दिस इज डन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अगर आप नेक्स्ट देखना चाहते हो तो दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। मैंने ऑलरेडी उस वाले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आपको CC ग्रेडिंग सिस्टम, डायग्नोस्टिक सिस्टम, उसके बाद हमें एप्टीट्यूड पढ़ना, सॉरी एप्टीट्यूड आपके सिलेबस नहीं, बट अचीवमेंट टेस्ट इज देयर। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक में क्या करते हैं बेटा, जब एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को जब पढ़ाता है तो ये जाहिर सी बात है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जहां पे बच्चे को आसानी से समझ में नहीं आता, तो हमें उन पॉइंट्स को डायग्नोज करना है कि भाई मुझे लगता है, भाई आपको इवैल्यूएशन से पता चलेगा कि भाई बच्चे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करना है कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट जो डिफिकल्ट आइटम्स होंगे उनको कवर अप करना है और उनको जाके ना रेमेडियल मेजर्स में देना है बच्चे को, ताकि जब ये कंटिन्यूअस आपको करना है। डायग्नोज का मतलब यहाँ पे क्या है, डायग्नोज आप कब करोगे, जब आप बच्चों से बात करोगे, बच्चों से इवैल्यूएट करोगे, तो इवैल्यूएशन करते 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 आपको वो पॉइंट्स भी कवर अप हो जाएंगे जहां आपको लगेगा कि बच्चे ने ये वाला टॉपिक जो है इसमें डिफिकल्टी है, तो इस वाले वो टॉपिक ने इसको अच्छे से नहीं समझा, तो इसको आप रिपीट करेंगे सो दैट इसमें अच्छी खासी लर्निंग आ जाए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन्स मैंने लिखे हैं, बहुत सिंपल है, इतना ही आपको याद रखना है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं, हम ये ऐसे टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हम देख सके टू फाइंड आउट, शाबाश, डिफिकल्टी एरियाज ऑफ लर्निंग फेस्ड बाय स्टूडेंट्स टू गिव देम रेमेडियल मेजर्स, ताकि हमें ये अंदाजा हो। देखो एक क्लासरूम जो है वो ऑलवेज हेटेरोजेनियस क्लास होता है, तो विद इन द क्लासरूम यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट ऑल द डिफिकल्ट आइटम्स दैट अ स्टूडेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट। तो आपको पता ही नहीं चलता है, तो जब तक आप एक एक करके समेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हो, हर एक बच्चे को इवैल्यूएट करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डिफिकल्ट आइटम समझ में नहीं आते, तो उन बच्चों को, सारे बच्चों को नहीं बट खाली उन बच्चों को जिनको डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, उनके लिए आप डायग्नोस्टिक टेस्ट तैयार कर सकते हो, तो ताकि उनको आप रेमेडियल मेजर्स दे सको। समझ आया बेटा? तो दिस वाज अबाउट व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब नेक्स्ट टेस्ट है तो बहुत सारे टेस्ट माय डियर। पर्सनैलिटी टेस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है, आपके सिलेबस में खाली अचीवमेंट टेस्ट है। तो देखते हैं कौन कौन से अचीवमेंट टेस्ट है जो एक्चुअली दैट वी मेक यूज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो अचीवमेंट, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट टेस्ट। फिर इसमें ब्लूप्रिंट है, वो मैंने ऑलरेडी कहा कि प्लान वगैरह वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अचीवमेंट टेस्ट में आपको ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं, जस्ट सेकेंड। ओके, जो अचीवमेंट है बेसिकली सबसे पहले समझते हैं अचीवमेंट का मतलब क्या है। जब हम बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद बच्चे ने उस ट्रेनिंग में क्या सीखा, हम इसको जब इवैल्यूएट करते हैं कि ट्रेनिंग में कौन कौन से आइटम्स है जो हमने बच्चे को दिए, तो उसने कितना ज्यादा परफॉर्म किया, तो हम परफॉर्मेंस एक स्कोर कलेक्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे ने कितना अचीव किया। अब इस चीज को, उसका स्कोर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो टेस्ट हम एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट सिंपली, फॉर एग्जांपल यू वांट टू राइड अ बाइसिकल बट यू डोंट नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल। हम आपको पहले सिखाएंगे कि साइकिल को कैसे आप राइड करोगे, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर जाके ना सेकंड फेज में जब आओगे आप खुद चलाओगे, तो आपके चलाने से मुझे पता चलेगा कि हाउ यू हैव परफॉर्म्ड। तो अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, मैं कहूंगा कि यू हैव अचीव्ड अ वेरी गुड mastery over how to ride a bicycle, right? So achievement is basically nothing, my dear. Achievement is your performance. तो performance जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है, आपने वहां से क्या सीखा, या इस वक्त हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के बाद अगर मैं आपको इवेल्युएट करूंगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, अगर मैंने 10 पॉइंट्स आपको बताए, आपने कितने पॉइंट्स को याद रखा, तो ये जब हम आपसे बात करेंगे तो आप मुझे बता सकते हो कि, तो मैं ऑटोमेटिकली ये एसेस कर सकता हूं कि आपने कितना अचीव किया। तो अचीवमेंट टेस्ट जो है बेसिकली हमें इससे क्या क्या फायदे हैं, हम इससे बच्चे को डायग्नोज कर सकते हैं कि वाकई ये इसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या रहेगी, क्या फ्यूचर के लिए फिट है कि नहीं। तो सबसे पहला यूज अगर हम कहेंगे अचीवमेंट टेस्ट का यूज, इट इज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। नंबर सेकंड इज
जो एक टीचर ने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए थे, क्या उनको हम मैच अप कर सकते हैं विद योर परफॉर्मेंस? तो मैचिंग यूज भी हम कर सकते हैं, मैचिंग यूज। Number third, when you perform well, when I see your performance that you have achieved something, then I can accordingly guide you. So for guidance to the students, achievement tests are very much important there. राइट तो गाइडेंस सर्विसेज के लिए तो हम यहां पे लिख सकते हैं गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, ये इनका यूज है बेटा। ओके, नंबर सेकेंड, फॉर कैटेगराइजेशन, राइट, जीनियस कौन है, एवरेज कौन है, बिलो एवरेज कौन है, ये भी हम जाहिर सी बात है, ये भी हम अचीवमेंट टेस्ट से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितना मतलब जीनियस है, कौन कितना टैलेंटेड है। तो कैटेगराइजेशन में भी इस्तेमाल में आता है कैटेगराइजेशन। एंड माय डियर फिफ्थ वन इज बेटा डिसीजन ऑफ पास और फेल। ये तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, डिसीजन ऑफ पास और फेल। तो जाहिर सी बात है, इट डिपेंड्स अपॉन द अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, whether you perform well तो pass, if you don't perform well then it is fail. Okay, simple. Now जो क्लासिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट है बेटा, खाली दो यहां पे है, दो क्लासिफिकेशन है यहां पे। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात अचीवमेंट टेस्ट की बात करेंगे तो वी हैव गॉट द टू टाइप्स। वन इज GAB, जनरल अचीवमेंट बैटरी, इसको कहते हैं जनरल achievement batteries. Basically batteries are the group of tests। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो याद रखना है, जो जनरल एजुकेशनल अचीवमेंट इट मेजर्स जनरल अचीवमेंट, यानी इट इज एप्लीकेबल टू ऑल, यानी ये यूनिवर्सल है, ये किसी भी स्टूडेंट के पे हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे, दूसरा है स्पेसिफिक, हाँ, स्पेसिफिक अचीवमेंट टेस्ट। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो सुपरमैन है, चार्ल्स सुपरमैन, उसने कहा कि इंटेलिजेंस इज ऑफ टू टाइप, जनरल एबिलिटी एंड अनदर इज स्पेसिफिक एबिलिटी। जनरल एबिलिटी जो सब में कॉमन है, तो स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड जो अगर हम बात करेंगे, अचीवमेंट कहेंगे, तो सबको एक होता है। लेकिन आफ्टर द स्कूलिंग एवरीबडी कांट बी अ डॉक्टर और इंजीनियर और तो देयर आर सम स्पेसिफिक एबिलिटीज। जनरल एबिलिटीज के लिए आपके अचीवमेंट टेस्ट जो है उनको हम कहते हैं गैप, जनरल अचीवमेंट बैटरीज। लेकिन स्पेसिफिक एबिलिटीज को मेजर करने के लिए यू हैव स्पेसिफिक अचीवमेंट टेस्ट, राइट। तो यहां पे अगर हम देखेंगे जनरल अचीवमेंट टेस्ट जो है, इसमें एग्जाम्पल आप याद रखेंगे लोवा टेस्ट। ये ऐसे आप याद रखोगे, हो सकता है, आ सकता है कि लोवा टेस्ट जो है, लोवा टेस्ट इज द जनरल अचीवमेंट टेस्ट। ये कैलिफोर्निया अचीवमेंट टेस्ट भी इसको कहते हैं, टेस्ट ऑफ बेसिक स्किल्स। हाँ यस, इसमें ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा, यस। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, तो सिंपली आपने अब क्या याद रखा कि अचीवमेंट टेस्ट जो है हमारे पास दो है, वन इज जनरल एप्टीट्यूड बैटरीज, another is specific aptitude, specific achievement battery and specific achievement tests. जनरल अचीवमेंट बैटरी में आपको याद रखना है लोवा टेस्ट, कैलिफोर्निया टेस्ट। तो स्पेसिफिक एप्टीट्यूड में एज सच देयर इज नो टेस्ट जो मैंने बुक में पढ़ा है, तो एज सच मुझे कोई एग्जाम्पल नजर नहीं आई है, लेकिन आप इतना ही याद रखेंगे इंशाल्लाह, इसमें डेफिनेटली क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये जो टू रिटन फॉर्म्स जो है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, टू रिटन फॉर्म्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, AT अचीवमेंट टेस्ट। सिंपल, या तो हम अचीवमेंट अगर हम देखना चाहते हैं, या हम दो तरीकों से मतलब ये हासिल कर सकते हैं, या तो हम एसे टेस्ट रखेंगे, एसे टेस्ट, या जाहिर सी बात है हम या तो रखेंगे कौन सा वाला, शाबाश, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब ये जो
ये तो आपको खुद ही समझ आएगा। ऐसे टाइप में आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा तो इससे आप ओपनली कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यू आर क्लोज्ड। तो यहां पे इट इज ओपन टाइप, ओपन डिस्कशन। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको अलग अलग तरीकों से लिखना है। मतलब जनरली, मतलब मैं अपने तरीके से लिखूंगा, आप अपने तरीके से लिखोगे, वो दूसरे तरीके से लिखेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको कन्फाइंड रहना है कि व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। तो हियर यू आर, दिस इज क्लोज टाइप, दिस इज क्लोज टाइप। रिकॉल, कंपटीशन, कंप्लीटिशन, मल्टीपल रेस्पॉन्स में से एक रेस्पॉन्स चूज करना, तो यू आर वेरी मच बाउंड। यहां पे आप बिल्कुल फ्री हो, तो यहां पे हम क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं, तो यहां से इंटेलिजेंस डेवलप हो सकती है। तो इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक ही चीज पे फोकस करना, लेकिन क्रिएटिविटी में देयर इज डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो ये थे बेटा 2 रिटन फॉर्म्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। वन इज एसे टेस्ट, अनदर इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव इज क्लोज्ड, आपको कंप्लीट किसी सेंटेंस को करना है इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स एक्स्ट्रा। सो दिस इज माय डियर ऑल अबाउट व्हाट ये जो, हाँ, अब इसमें और एक रहता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेटा यू गो थ्रू, मैंने ऑलरेडी उसको पढ़ाया है। अगर आप फिर भी चाहते हो, मेरे आप यूट्यूब चैनल देख सकते हो, वहां पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, तो वो सारे लेक्चर्स आप उसी पे देखोगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल इसी तरह और एक वीडियो आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईसीटी। ओके, आईसीटी, रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। इसमें बहुत सारे रिलेटेड टर्म्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जब ये सारे लेक्चर्स कवर होंगे 2-3 दिनों में, तो उसके बाद मैं आपके साथ और एक चीज शेयर करूंगा, दैट इज न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। उसके रिलेटेड कम से कम 10-20 पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। थैंक यू।